अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी बाइनरी ऑपरेशन एंड ग्रुप। वो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है जी? बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एक फंक्शन होता है जो किसी सेट जी से, अगर हम कोई सेट जी ले रहे हैं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ लेंगे तो वो डोमेन बन जाएगी। यानी अगर स्टैटिक एक बाइनरी ऑपरेशन है और जी कोई सेट है तो ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन होगा जी क्रॉस जी से जी में ही। यानी कि इसमें से ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में एलिमेंट जाएंगे और ये ऑपरेशन ऊपर ऑपरेट होगा और वो एलिमेंट जी में आना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट जी सेट के लेते हैं फॉर एनी ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए स्टैटिक बी लिख सकते हैं। ये स्टैटिक अप्लाई हो रहा है ए बी के ऊपर, देयरफॉर जो ए स्टैटिक बी होगा वो जी में आना चाहिए। स्टूडेंट्स ये देखें जी, ए कोमा बी टाइप इसमें एलिमेंट्स पड़े होंगे ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में होंगे। जब ये जो फंक्शन है स्टैटिक, जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो वह ए स्टैटिक बी टाइप के एलिमेंट्स बन जाएंगे। और बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट पर तब डिफाइन होगा जब वो इस मैप के ऊपर वेल डिफाइन होगा। यानी कि इसमें से हम कोई भी एलिमेंट अगर उठाएं उसके ऊपर ये स्टैटिक ऑपरेशन लगाएं तो उसका आंसर इसी सेट के अंदर आना चाहिए। अगर आता होगा तभी वो हमारे पास जो है बाइनरी ऑपरेशन सेट के ऊपर वेल डिफाइन होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लेते हैं जी एग्जांपल्स। अगर हम लेते हैं जी नेचुरल नंबर सबसे पहले चेक करते हैं और हम ऑपरेशन ले लेते हैं जी, बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं प्लस, यानी हम एडिशन ले लेते हैं कि हमारे पास एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन के उसके ऊपर कि नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं जी, एडिशन को चेक करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर्स के ऊपर कि नहीं। एडिशन लिया हमने बाइनरी ऑपरेशन और सेट ले लिया हमने, ये लिया है हमने बाइनरी ऑपरेशन और सेट ले लिया नेचुरल नंबर्स का, सेट ले लिया है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स का लिया जो हमने सेट, वो होता है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इसके ऊपर जब हम एडिशन का लगाते हैं, देखिए n क्रॉस n लेंगे, n क्रॉस n से मैप डिफाइन होगी, यानी एडिशन है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन। ये स्टैटिक नहीं है बच्चों, ये प्लस है, प्लस तो यहाँ पर हम मैप अप्लाई करेंगे तो याद आएगा नेचुरल नंबर्स पे। तो अब देखिए यहाँ से हमने ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट लेने हैं जो जाकर ए प्लस बी में इस तरह से बिलोंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें से कोई से भी अगर हम दो एलिमेंट ले लें, यानी इस ऑर्डर पेयर में से अगर हम लेते हैं 1,2 लेते हैं तो जब इसके ऊपर ऑपरेशन लगेगा तो आंसर आएगा 1 + 2 जो इक्वल होगा 3 के, और ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। इसी तरह से हमें पता है नेचुरल नंबर के अंदर कोई से भी हम एलिमेंट्स उठा ले दो, उनको जब ऐड करेंगे उसका आंसर नेचुरल नंबर में ही आएगा। यानी हम n क्रॉस n में से कोई भी दो एलिमेंट उठा लें, n क्रॉस n में से, तो हम यहाँ पर अगर ले लें जी 3,4 ले लें, उसके ऊपर ये एडिशन का ऑपरेटर लगाएं तो 3 + 4 = 7 विच इज आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब कि एडिशन जो है वो नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, उसके बाद ये वेल डिफाइन है क्योंकि ये क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन नेचुरल नंबर्स के ऊपर। उसके बाद अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट, क्या सब्ट्रैक्शन है नेचुरल नंबर के ऊपर। सब्ट्रैक्शन लिखेंगे तो सब्ट्रैक्शन का फंक्शन डिफाइन हो जाएगा n क्रॉस n से n के ऊपर। तो अब यहाँ से हम कोई ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर कोई एलिमेंट लेते हैं a कोमा बी, उसके ऊपर ऑपरेशन लगेगा a माइनस बी, तो क्या वो नेचुरल नंबर का बिलोंग करेगा? लाजमी तो नहीं है। अब हम यहाँ पर एलिमेंट ले लें जी 1,2, इसके ऊपर जब नेगेटिव का ऑपरेशन लगाएंगे 1 - 2 विच इज इक्वल्स टू -1 विच इज डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब नेगेटिव जो है यानी सब्ट्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर के ऊपर ऑपरेशन नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि ये क्लोज नहीं है। उसके बाद अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट, सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर अगर प्लस लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन तो z क्रॉस z से हमारे पास जा रहे हैं हम z में, तो a कोमा बी टाइप के एलिमेंट लें और उनके ऊपर प्लस का ऑपरेशन लगाएं तो उसका एलिमेंट a + b जो है ये बिलोंग करना चाहिए z में। तो स्टूडेंट्स हमें पता है ये करेगा बिलोंग, क्योंकि कोई से भी हम, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में तो पॉजिटिव के भी पढ़े हैं नेगेटिव के भी पढ़े हैं, इसके ऊपर जो है सब प्लस का भी और माइनस दोनों ही ऑपरेशंस वर्क करेंगे। इसका मतलब ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशंस हैं, क्योंकि इसमें से a कोमा बी करें a माइनस बी करें, क्योंकि इसमें आंसर्स क्या आ सकता है स्टूडेंट, या पॉजिटिव में आ सकता है या नेगेटिव में आ सकता है, यही हो सकता है। कोई से भी दो इंटीजर लेंगे, जमा करेंगे या माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर के सेट में ही आएगा। इसका मतलब प्लस भी और माइनस भी बाइनरी ऑपरेशंस हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस आते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी, यहाँ पर जो एडिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन किन किन सेट्स के ऊपर है।
प्लस जो है ये हमारे पास जिन जिन के ऊपर है वो सेट यहाँ पर लिख देती हूँ जी। नेचुरल नंबर पर भी है, सेट ऑफ इंटीजर्स पर भी है, रैशनल पर भी है, रियल पर भी है और कॉम्प्लेक्स पर भी है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो सब्ट्रैक्शन जो है ये नेचुरल नंबर पे नहीं होता। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर पे है, रैशनल पे भी है, रियल पे भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी है। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेशन जो है अगर हम नेचुरल नंबर्स में देखें तो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कहाँ आएगा, उसी में आएगा ना। यहाँ पर चेक कर लेते हैं नेचुरल नंबर के अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेते हैं तो n क्रॉस n से जब हम जाएंगे n में तो हमारे पास यहाँ से हम कोई से दो एलिमेंट उठाएंगे, उनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे जी तो आंसर भी तो नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर के ऊपर ऑपरेशन है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है ये ऑपरेशन है जी नेचुरल नंबर्स पे भी, जो ये है मल्टीप्लिकेशन वाला, और ये सेट ऑफ इंटीजर्स पर भी, रैशनल पे भी, रियल पर भी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर भी। इसी तरह से अगर डिवीजन देखें तो डिवीजन जो है ना नेचुरल नंबर पे हो पाएगा ना ही इंटीजर पे, क्योंकि डेसिमल में भी आंसर आ सकता है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि वो किस में होगा। तो अगर हमारे पास हम रैशनल नंबर्स लेते हैं तो रैशनल नंबर्स भी आएंगे उसके अंदर और रियल भी और कॉम्प्लेक्स भी आ जाएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है हमारे पास कि ग्रुप क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ अ ग्रुप। ग्रुप क्या होता है हमारे पास वो डिस्कस करने लगे हैं जी हम लोग। व्हाट इज़ अ ग्रुप? अ ग्रुप इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर। ग्रुप जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है जी स्टैरिक, वेयर जी इज़ अ सेट, जहाँ पे जी एक सेट है और स्टैरिक एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन जी, सेट जी के ऊपर जो सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग एक्सियम को। स्टूडेंट यहाँ पे एक समझने वाली बात जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स कुछ हैं जी वो कहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कह देते हैं जी जी जो है वो ग्रुप है, जी ग्रुप है। जी ग्रुप नहीं है, जी एक सेट है, ये बात अपने माइंड में रखें। जी सेट है, स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन है, और ग्रुप क्या शय है जी, ग्रुप ये बाइनरी ऑपरेशन है, यानी ये जो ऑर्डर बाइनरी ऑपरेशन निकल गया मेरे मुंह से, ऑर्डर पेयर, ये जी स्टेरिक जी जो ऑर्डर पेयर है ये हमारे पास ग्रुप है। यानी ये जो सेट जी है इसके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन लगेगा और उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ये सेट कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, तब जाके ये सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बनेगा। जी ग्रुप नहीं होता। जी स्टेरिक ये ऑर्डर पेयर जो है जी स्टेरिक का, ये हमारे पास ग्रुप कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जी सेटिस्फाई करेगा जी इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जो प्रॉपर्टीज़ वो मैंने यहाँ लिख दी हैं कि अगर हम उस सेट जी के कोई से भी दो एलिमेंट ले लें स्टूडेंट्स, कोई से भी दो एलिमेंट हम उसके ले लें, और अगर हम उसके ऊपर जो हम बाइनरी ऑपरेशन जो हमने लिया हुआ है, पहली बात तो ये है जो बाइनरी ऑपरेशन हम किसी सेट के साथ चेक करना चाहेंगे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को, सबसे पहले वो बाइनरी ऑपरेशन उस सेट के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। और वो कैसे डिफाइन होता है हमने पीछे देख लिया कि उसे क्लोज्ड होना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ग्रुप की जो प्रॉपर्टी चेक करनी है वो ये है कि अगर हम उस सेट के कोई से भी दो एलिमेंट लें और उनके ऊपर वो ऑपरेशन जो है स्टैटिक ऑपरेशन जो है उसे अप्लाई करें तो उसका आंसर जो आए वो उसी सेट के अंदर आना चाहिए, यानी कोई ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। यानी ए स्टैटिक बी लेते हैं वो बिलोंग करे जी को, यानी ये हमने स्टैटिक बाइनरी ऑपरेशन लिया हुआ है जी, ये ए और बी कोई भी जी सेट के एलिमेंट्स नहीं, इनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाए, इसका जो आंसर आए वो भी जी में ही आए। ठीक है, तो ये क्लियर प्रॉपर्टी होगी। अगर कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, बाकी की अभी हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ अभी बात करें क्लियर प्रॉपर्टी की। अगर कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक के रिस्पेक्ट से क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो वह सेट कहलाता है उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुपॉइड। क्या कहलाता है जी? ग्रुपॉइड। यानी ये जो ऑर्डर पेयर है ये ग्रुपॉइड बन जाएगा अगर ये एक फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कोई से तीन एलिमेंट लें उसी सेट के और उनके ऊपर वो बाइनरी ऑपरेशन लगाएं कुछ इस तरह से कि पहले ए को बी के साथ ऑपरेट करें, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जो आंसर आए उसे सी के साथ ऑपरेट करें, तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए उसी बाइनरी ऑपरेशन को अगर हम बी और सी पर अप्लाई करके फिर ए पर अप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर, यानी एक कोलेयर प्रॉपर्टी और ये, यानी ये दो प्रॉपर्टी जो फर्स्ट
टू जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये दोनों कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर होल्ड करता है तो वो जो है सेट उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर सेमी ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है जी? सेमी ग्रुप। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए उस सेट जी के अंदर उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से। यानी अगर एक सेट जी है और स्टेरिक कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो उस सेट के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, कि अगर हम सेट का कोई भी एलिमेंट ले लें, यानी ए सेट का कोई भी एलिमेंट है और अगर ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट में एग्जिस्ट करता है उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, तो ए को ई से ऑपरेट करवाएं या ई को ए से ऑपरेट करवाएं, आंसर फिर से वही सेट का एलिमेंट यानी वही ए वापस आ जाना चाहिए। ऐसा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अब फिर से मैं रिपीट करी अपनी बात कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि जो हमने सेट जी लिया हुआ है उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि हम सेट का कोई भी एलिमेंट ले लें, जैसे मैंने कहा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कि कोई भी जी का एलिमेंट उठाएं, उसे चाहे लेफ्ट से अप्लाई करें या राइट से अप्लाई करें, आंसर फिर से सेट का वही वाला एलिमेंट आ जाना चाहिए। यानी ये जो ई है जो एग्जिस्ट कर रहा है उस आइडेंटिटी एलिमेंट ने उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं डालना, तो ये इसका मतलब होगा उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और एक बात याद रखें स्टूडेंट, हर सेट में बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से हर बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से सिर्फ एक सिर्फ यूनिक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, यानी एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। अगर कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी यानी तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो वो सेट उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से मोनोइड बन जाता है। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? मोनोइड बन जाता है जी। उसके बाद आ जाए जी इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, वो है जी इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन जी एग्जिस्ट, कि कोई भी एलिमेंट अब उस सेट जी का लेते हैं, जैसे मैंने कोई ए एलिमेंट ले लिया तो उस सेट के अंदर उस सेट में ही एग्जिस्ट करना चाहिए ऐसा एलिमेंट जिसे चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाएं उस नंबर से या राइट से मल्टीप्लाई कराएं, आंसर जो है उस सेट का उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ जाना चाहिए। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर अगर ई था तो वो ई आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए। यानी कि इन्वर्स क्या होगा स्टूडेंट, एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, स्टूडेंट को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि इन्वर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करना चाहिए ग्रुप में, कि अगर हम जी का कोई भी एलिमेंट लें तो उस एलिमेंट के लिए उसी सेट में उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए ऐसा एलिमेंट जिसे चाहे उस एलिमेंट से लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाना चाहिए जो इसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, यानी पहली कौन सी थी? कोलेयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके बाद इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, अगर ये चारों प्रॉपर्टी कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से सेटिस्फाई करता है तो वो सेट उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बन जाता है। स्टूडेंट्स, ग्रुप के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? चार होनी चाहिए, कोलेयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, वो पहली यानी कोलेयर प्रॉपर्टी, तो वो ग्रुपॉइड कहलाएगा। अगर वो सिर्फ दो करता हो यानी पहली और दूसरी तो वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। अगर वो सिर्फ तीन करता हो तो फिर वो मोनोइड कहलाएगा। अगर वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब वो ग्रुप बनेगा, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं होगा। अगर वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब ग्रुप बनेगा। अगर कोई ग्रुप यानी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली तब तो वो ग्रुप बन गया ना। अगर वो ग्रुप एक एक्स्ट्रा यानी एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, यानी वो है जी ये वाली कम्यूटेटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी, ये एक एक्स्ट्रा है, ग्रुप वो बन चुका है। अगर वो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो वो अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। और अबिलियन ग्रुप्स बड़े अच्छे होते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होती हैं। कम्यूटेटिव लॉ है जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है जी को ए स्टैटिक बी लें, यानी बाइनरी ऑपरेशन के जरिए ए को बी पे ऑपरेट, ए को पहले बी से ऑपरेट करवाएं या बी को पहले ए से ऑपरेट करवाएं तो वो आंसर सेम आए तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। अगर ये भी प्रॉपर्टी कोई ग्रुप अगर सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुप अबिलियन ग्रुप बन जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आए। अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं जिसके अंदर हम प्रूव करेंगे कि ये सेट जो है ये हमारे पास किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप है या नहीं स्टूडेंट्स। चलें जी हम करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स हम इसका बाइनरी ऑपरेशन रख लेते हैं जी प्लस। अब हमने चेक करना है कि ये जो है ये ग्रुप है या नहीं। तो स्टूडेंट हमें पता है सेट जो है सेट ऑफ इंटीजर, इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जी? 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सोन एक मिनट स्टूडेंट्स,
एंड स्टूडेंट्स 0 +-1 +-2 +-3 प्लस 1 Z आ गया है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी चेक करनी है, क्लेयर प्रॉपर्टी। इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट अगर उठाते हैं, उनको हम ऐड करें, उसका आंसर इसी सेट में अगर आएगा तो फिर ये हमारे पास सॉल्व करेगा। हमें पता है एडिशन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर ऑपरेशन जो है ये वेल डिफाइन है, क्योंकि हम कोई से भी दो इंटीजर के एलिमेंट लेते हैं, यानी फॉर ऑल ए और बी अगर हम बिलोंग करवाएं सेट ऑफ इंटीजर में से और इनको अगर ऐड करते हैं तो इसका आंसर जेड में आता है, हमें पता है। आप चेक करना चाहें तो आप कोई से दो एलिमेंट लेके चेक भी कर सकते हैं। अगर 3 + 2 करते हैं तो 5 आएगा, आंसर जो बिलोंग करता है जेड को। उसके बाद अगर हम यहाँ पर -1 + 4 लें तो आंसर आएगा 3 जो भी बिलोंग करता है जेड को। अगर हम यहाँ पर 4 - 6 लेते हैं, -2 आता है, बिलोंग करता है जेड को। इसका मतलब हर एलिमेंट जो है उसको ऐड करें तो उसका आंसर उसी सेट में आ रहा है। इसका मतलब क्लेयर प्रॉपर्टी होल्ड करती है सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर। सेकंड प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन जो है वो ग्रुपॉइड तो बनी है जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें देखिए कोई से 3 एलिमेंट लेने हैं फॉर ऑल ए बी और सी जो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को। स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर हम a + b करें या +c करें, वो बिलोंग करना चाहिए, इक्वल आना चाहिए a + b + c के। स्टूडेंट्स अब कोई से भी एलिमेंट्स ले, हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर जो है एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, क्योंकि ये आप छोटी क्लास में पढ़ा कि सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कोई से भी 3 एलिमेंट आप लेकर चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात आइडेंटिटी एलिमेंट की। ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी ऊपर वाली, इसका मतलब ये सेट ऑफ इंटीजर जो है अंडर एडिशन जो है ये सेमी ग्रुप तो बन चुका है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं किसमें है कि नहीं अंडर एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि सेट के एलिमेंट्स कैसे हैं, सेट के एलिमेंट ये हैं। अब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसे इस सेट के किसी भी एलिमेंट में जमा किया जाए, वही वाला एलिमेंट वापस आ जाए। तो वो तो हमें यहाँ पर एक ही नज़र आ रहा है, जीरो किसके रिस्पेक्ट से नज़र आ रहा है, एडिशन के रिस्पेक्ट से। हम यहाँ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ले रहे हैं। मैंने डेफिनेशन में बार बार जोर देकर कहा कि आइडेंटिटी जो लेनी है वो उसके ऊपर लगने वाले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से लेनी है। तो 0 नज़र आ रहा है, तो देखें 0 को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, अगर हम यहाँ पर देयर एग्जिस्ट 0 सच डैट a + 0 करते हैं तो आंसर a ही आएगा, या 0 + a कर लो तब भी यही आएगा। इसका मतलब 0 इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम इन्वर्स की बात करें, देखिए 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो ये मोनोइड तो बन गया। अब ये लास्ट वाली अगर होगी तो फिर ये ग्रुप भी बन जाएगा। इन्वर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी, इन्वर्स की प्रॉपर्टी देखें, यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है -a बिलोंग्स टू जेड। हमें पता है हर एलिमेंट का नेगेटिव एलिमेंट तो मौजूद है, क्योंकि हमारे पास इन्वर्स वो होता है कि उस एलिमेंट में ऐसा नंबर जमा किया जाए कि उसका आंसर यहाँ पर हम एडिशन के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ एडिशन के रिस्पेक्ट से है तो इनको जब हम ऐड करेंगे a - a तो इक्वल आ जाएगा 0 के। और हमें पता है कि इस सेट के एलिमेंट्स के अंदर देखें 0 है, +-1 है, +-2 है, +-3 अप टू सो ऑन, यानी 1 है तो उसके साथ -1 भी है, 2 है तो -2 भी है, 3 है तो -3 भी है। तो इसका मतलब इन सब के जो इन्वर्सेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ Z जो है अंडर एडिशन ग्रुप बन गया है। अब एक और प्रॉपर्टी जो एडिशनल है कम्यूटेटिव लॉ की, अगर हम वो चेक करें तो ये अबेलियन ग्रुप भी बन जाएगा, और ये अबेलियन ग्रुप भी होता है स्टूडेंट्स। इसके अंदर से कोई से भी 2 एलिमेंट लें, अगर हम 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, आंसर तो 3 ही आएगा। -1 - 2 करें या -2 - 1 करें, आंसर तो -3 ही आएगा, इक्वल आएगा। अगर हम -4 + 5 करें या 5 - 4 करें, आंसर तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये अबेलियन ग्रुप भी है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो इज़ एन अबेलियन ग्रुप स्टूडेंट्स, ठीक है, अबेलियन ग्रुप होगा। उसके बाद हम नेचुरल नंबर्स को चेक, इसी को बल्कि पहले मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से चेक कर लेते हैं। इधर ही लिखे के चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लेयर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स। बाकी सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले ये देखो क्या यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो यहाँ पर है। इसके अंदर देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्लेयर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। अगर हम यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, इसमें से कोई से भी 2 एलिमेंट उठाओ, उसे मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर इसी में ही आएगा।
कोई भी हमें पता है कोई से भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई किया जाए उसका आंसर इंटीजर ही आता है। इस तरह से पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड इट इम्प्लाइज कि ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग आल्सो बिलोंग करता है जेड को। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कोलेयर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो वो भी सेटिस्फाई होती है कि कोई से दो नंबरों को अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें फिर सी से मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम जो है इस तरह से पहले बी को सी से मल्टीप्लाई करें फिर ए से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम आएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से बनता है जी वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है वन बिलोंग्स टू इंटीजर के सेट से कि उसे हम किसी भी ए से मल्टीप्लाई करें जो बिलोंग करता हो सेट जेड से, ए इंटू वन कर लें या वन इंटू ए कर लें, आंसर ए ही आना है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, सिर्फ इन्वर्स नहीं है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये ग्रुप नहीं है, ये मोनोइड है लेकिन ग्रुप नहीं है ये, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। तो देखिए स्टूडेंट्स इन्वर्सेस क्यों नहीं है, क्योंकि हमें इन्वर्स वो चाहिए होता है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर 2 का इन्वर्स क्या होगा 1/2, 3 का होगा 1/3, वो तो इसके अंदर है ही नहीं। ऐसे होगा ना 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आंसर आएगा, लेकिन 1/2 इसमें है ही नहीं। हर एलिमेंट का जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ना होने की वजह से जेड जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है, लेकिन ये 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। इस तरह से ये मोनोइड तो है लेकिन ग्रुप नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अंडर एडिशन ये ग्रुप भी है और अबिलियन ग्रुप भी है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर नेचुरल नंबर को देखें तो नेचुरल नंबर में तो एडिटिव आइडेंटिटी ही नहीं होती, तो फिर तो वो ग्रुप ही नहीं होगा, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन वो क्लेयर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है जिसकी वजह से वो सेमी ग्रुप कहलाता है नेचुरल नंबर। मैं लिख के बताती हूँ किस तरह से। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होते हैं जी 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ये क्लेयर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, क्लेयर प्रॉपर्टी को भी क्लेयर प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसमें कि कोई से भी अंडर एडिशन हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अंडर एडिशन देख रहे हैं नेचुरल नंबर्स को होल्ड करती है इसकी, ठीक है। एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। सॉरी मैं थोड़ा स्पीड से कर रही हूँ, वीडियो लेंथी जा रही है। एसोसिएटिविटी होल्ड करती है स्टूडेंट, क्लेयर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है एसोसिएटिविटी, लेकिन इसमें एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है स्टूडेंट्स, जीरो ही नहीं है, जीरो होती है ना एडिटिव आइडेंटिटी, ये याद रखें। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, वो यहाँ पे है ही नहीं एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस तरह से, और ना ही इधर इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे एलिमेंट्स के, तो फिर इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है लेकिन ये सेमी ग्रुप है, ये सेमी ग्रुप है कि ये 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये ग्रुप नहीं है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्लेयर और एसोसिएटिविटी को होल्ड करता है, लेकिन ना तो इसके अंदर बल्कि हाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो इसके अंदर है ना 1, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये क्या कहलाएगा जी मोनोइड कहलाएगा, लेकिन इसमें इन्वर्सेस नहीं, इस से ग्रुप नहीं बन पाएगी। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये होता है जी मोनोइड, ठीक है। उसके बाद में आपको बताती हूँ जी कौन कौन से ग्रुप्स हैं हमारे पास जो कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, रियल नंबर्स अंडर एडिशन, रियल नंबर्स -0 अंडर मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, रैशनल नंबर्स -0 अंडर मल्टीप्लिकेशन, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स -0 अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये सारे के सारे ग्रुप हैं और ये सारे के सारे हमारे पास स्टूडेंट्स अबिलियन ग्रुप भी हैं। जेड अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, ग्रुप भी है और अबिलियन भी। आर अंडर एडिशन ग्रुप है और अबिलियन ग्रुप भी। आर -0 क्यों किया अंडर मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं वो रेसिप्रोकल्स होते हैं, जो 0 का रेसिप्रोकल लेंगे वो तो अनडिफाइन हो जाएगा ना, इस तरह से 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए रियल नंबर में से हम 0 को माइनस कर देते हैं और वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाता है। जो रैशनल है वो अंडर एडिशन ग्रुप है और अबिलियन ग्रुप भी हैं, और क्यू जो है उसमें से भी हमने माइनस किया 0 को मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता 0 का, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स में से भी हमने 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस कर देना है और उसको अंडर मल्टीप्लिकेशन वो भी अबिलियन ग्रुप है। ये सारे के सारे अबिलियन ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स। अब और एग्जांपल एक करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल करते हैं जी। यहाँ पे है जी सेट है हमारे पास एक 1 ओमेगा स्क्वायर, ये एक सेट है, इसे एक्स का नाम दे देते हैं। हमें इसे शो करना है कि ये अबिलियन ये ग्रुप है, हमने शो करना है ग्रुप है, और हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है जी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हमने इसे करना है।
तो इस तरह से लिख लें, इस तरह एक्स जो है वो मिक्स हो जाएगा। हाँ ये इस तरह से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसके एलिमेंट्स लिखते हैं जी 1, हम इसका टेबल बना लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल ये इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे और यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखिए ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ओमेगा क्यूब। हमें पता है ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा जो इक्वल होता है 1 के, ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा जो इक्वल होता है ओमेगा के। ये हमें पता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें ये चेक करनी होती है, अब इस टेबल से हम सब कुछ चेक कर लेंगे, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टेबल हमारे सामने बना हुआ है, हमें सबसे पहले चेक करना है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस सेट के कोई से भी 2 एलिमेंट उठाओ और उसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन का बाइनरी ऑपरेशन लगाओ और उसका जो आंसर आए वो इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास यहाँ पर हम किसी को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये आंसर आ रहे हैं, सारी आउटपुट हमारे पास यहाँ पे आ रही है और इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस सेट को बिलोंग ना करता। ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल हो गया तो ओमेगा 4 ओमेगा के, और ये इसी सेट के एलिमेंट्स थे, इसका मतलब क्लियर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई। उसके बाद स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है वो भी इसमें मौजूद है। उसके बाद इन्वर्सिस की बारी आती है, तो इन्वर्सिस देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 तो 1 अपने आप का ही इन्वर्स, वो खुद ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 1 है, इसका मतलब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के आपस में दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस है। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 है, इसका मतलब ये आपस में दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, ये भी हो गए। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहेगी स्टूडेंट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेंगे, कोई से भी 3 एलिमेंट्स को लें, जिस तरह से मल्टीप्लाई करवाएं आंसर सेम आएगा, कोई से 3 लेके देख लेते हैं। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखें यह रहेगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यह रहेगा 1 इंटू ओमेगा क्यूब, यह रहेगा ओमेगा क्यूब, तो ये भी आ रहेगा ओमेगा क्यूब। तो ये तो होगी प्रूफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और अब हम कम्यूटेटिव लॉ भी चेक कर लेते हैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर अगर हम करते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल आना चाहिए ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो स्टूडेंट्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब, 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है, तो ये अबीलियन ग्रुप बन गया है। अंडर एडिशन इज एन अबीलियन ग्रुप, अबीलियन ग्रुप, ठीक है। स्टूडेंट्स ये अब चेक करें अगर क्या ये अंडर एडिशन ग्रुप होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ना तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और ना ही इसके अंदर हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगी। इसके अंदर क्लियर प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करनी, सबसे पहली बात। दूसरी बात इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी नहीं है, तो इस तरह से ग्रुप नहीं होगा अंडर एडिशन। अंडर एडिशन ये ग्रुप नहीं होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद एक और एग्जांपल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक और एग्जांपल जो आप लोग खुद करेंगे सॉल्व, यहाँ पर मैं एक नोट कर देती हूँ, ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। सी है जी 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये आपने खुद करनी है स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने करनी है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी से रिलेटेड ग्रुप से हमने जो पीछे एक सेट बनाया था इक्विवेलेंस क्लासेस वाला स्टूडेंट्स, उसको भी हमने ग्रुप प्रूफ करना है। अंडर एडिशन भी, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, उसके ऊपर भी एक लंबी चौड़ी वीडियो बनेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक अपना अच्छे से तैयार कर लेना है स्टूडेंट्स, फिर ही आप लोग अगले लेक्चर को समझ पाओगे, जब आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, थैंक यू।